ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो बचपन में पढ़ाई में कमजोर था पर इरादों में बहुत मजबूत था। 2 बार प्राइमरी में फेल हुआ, 3 बार मिडिल स्कूल में, मैट्रिक जैसे तैसे कर लिया तो अच्छे कॉलेज का दरवाजा ना खुला। एक बदनाम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया मगर ख्वाब अमेरिका में पढ़ने के थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1 बार नहीं 10 बार अप्लाई किया और हर बार जवाब एक ही था, नहीं। 30 जगह नौकरियां करने के लिए गया मगर नाकाम रहा। KFC में 23 नौकरियां निकली, 24 लोगों ने CVs दी, 23 सिलेक्ट हो गए। एक जो रह गया वो वही था मगर हिम्मत फिर भी नहीं हारा। जॉब की कोशिश छोड़कर कारोबार का ख्वाब देखा। पहला बिजनेस ही नाकाम हो गया, बहुत पैसा भी डूबा मगर उसकी उम्मीदें नहीं डूबी। हर नाकामी को चैलेंज समझा, हर जख्म को अपनी ताकत बनाया और आज वही शख्स दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होता है। 2 लाख लोग उसके पास काम करते हैं और उसकी कंपनी की मालियत 858 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं ई-कॉमर्स के बादशाह जैक मा की। अली बाबा को तो आप सब जानते ही होंगे। अरे भाई, वो 40 चोरों वाला। उसने जब खुल जा सिमसिम कहा तो उस पर एक ऐसा दरवाजा खुला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जैक मा के लिए alibaba.com भी एक ऐसी ही वेबसाइट साबित हुई जिसने सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उस जैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। लेकिन ये कामयाबी ऐसी नहीं मिली थी, उसके पीछे बरसों की मेहनत थी। चलिए जानते हैं चीन के छोटे से शहर का बच्चा दुनिया के बड़े लोगों में कैसे शामिल हुआ। 10 सितंबर 1964 हांगझू के गरीब घराने में जैक मा की पैदाइश हुई। उसके वालिद रिवायती फन पिंग तान के माहिर थे, यानी वो म्यूजिक की धुन पर कहानियां सुनाते थे और उसी से रोजी कमाते थे। जैक मा का कहना है कि मैं भी अपने बाप की तरह स्टोरी टेलर हूँ, बस फर्क ये है कि मैं बिजनेस की दुनिया की कहानियां सुनाता हूँ। जैक मा की जिंदगी में एक अहम मोड़ 12 साल की उम्र में आया जब शहर में आए चंद गैर मुल्की सयाहों ने उससे कुछ पूछा मगर इंग्लिश न जानने के बायस वो शर्मिंदा हो गया। उस दिन उसने सोच लिया कि चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े इंग्लिश जरूर सीखूंगा। मगर चीन में उस वक्त इंग्लिश नहीं सिखाई जाती थी, ना पसंद की जाती थी। उसने खुद से सीखने का फैसला किया। रोजाना 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर होटलों और सयाहती मकामात पर जाता और गैर मुल्की सयाहों को मुफ्त में सैर कराता, सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए। फिल्मों, रेडियो, अखबारों से मदद ले लेकर वो इंग्लिश सीखता रहा। इसी दौरान एक ऑस्ट्रेलवी जोड़े से दोस्ती हुई जिन्होंने न सिर्फ उसको जबान सीखने में मदद की बल्कि यूनिवर्सिटी की फीस भी अदा की। 1985 में उन्हीं की मदद से वो ऑस्ट्रेलिया गया जहां पहली बार जदीद दुनिया देखी। उसने सोचा चीन को दुनिया से जुड़ना होगा। यही सोच आगे चलकर उसकी बिजनेस एम्पायर की बुनियाद बनी। मैथ्स में तो वो 0 था मगर आर्ट से दिलचस्पी थी। मिडिल स्कूल में 3 बार फेल होने के बाद जैसे तैसे तालीम मुकम्मल की और 1988 में हांगझू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर लिया। फिर इसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाने लगा। तनख्वाह सिर्फ $10 थी मगर जज्बा बेहद था। वो आज भी खुद को टीचर कहलाना पसंद करता है। अली बाबा में सब उसे टीचर माँ ही कहते हैं। उन दिनों चीन में बहुत कम लोग अच्छी अंग्रेजी जानते थे, इसीलिए बिजनेस मार्केट में उसकी बहुत डिमांड थी। जैक मा ने ये डिमांड देखकर टीचिंग की जॉब छोड़ दी और एक ट्रांसलेशन कंपनी बना ली। 1994 में एक बिजनेसमैन दोस्त ने उसे अमेरिका जाने का कहा क्योंकि उसकी पेमेंट वहाँ फंसी हुई थी और उसे इंग्लिश अच्छी आती थी। वो चाहता था कि जैक मा वहाँ जाकर नेगोशिएशन करे। जैक मा ने खुशी खुशी हामी भर ली कि अमेरिका का शानदार लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। लेकिन ये विजिट एक भयानक तजुर्बा साबित हुआ। कैलिफोर्निया में वो एक अमेरिकी बिजनेसमैन फ्रेड के घर गया तो उसने न सिर्फ पैसे देने से इनकार किया बल्कि कमरा बंद करके कैद कर लिया। पिस्तौल हाथ में था और जैक मा डर के मारे उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। फ्रेड को जब यकीन हो गया कि जैक मा उसके साथ मिल चुका है तब वो उसे घुमाने फिराने लास वेगास ले गया। वहाँ वही चमक धमक और जलवे थे जो हॉलीवुड फिल्मों में नजर आते हैं मगर जैक मा को उनमें मजा नहीं आ रहा था। वो खुद को कैदी महसूस कर रहा था। उसने यूं ही वक्त गुजारी के लिए स्लॉट मशीन पर किस्मत आजमाई की तो बाजी उसके नाम रही। उसने $600 जीत ली। जैक मा ने रकम जेब में रखी, चुपके से वहां से निकला और हवाई जहाज का टिकट खरीद कर वापस चीन फरार हो गया। जैक मा कहता है कि वो आज भी जब इस वाकये के बारे में सोचता है तो खौफ से कांप जाता है। लेकिन जैक मा वहां से बिल्कुल खाली हाथ नहीं आया था। वो एक ऐसा तजुर्बा साथ लाया था जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलनी थी। जैक मा ने पहली बार इंटरनेट की दुनिया अमेरिका में ही देखी थी। इस दौरे के दौरान एक बार वो किसी दोस्त के घर बैठा था
कि उसकी नज़र कंप्यूटर पर पड़ी। जैक मा ने अपने दोस्त से इंटरनेट दिखाने की फरमाइश की। मेज़बान ने इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर इसे कहा कि कुछ भी टाइप करो। जैक मा ने टाइप किया बियर और इंटर का बटन दबा दिया। स्क्रीन पर जर्मन, अमेरिकी और जापानी ब्रांड की बियर नजर आई, मगर चीनी ब्रांड की कोई बियर ही नहीं थी। And I found American beer, Germany beer, and no Chinese beer. So I was curious. I searched China, and all info search engine say no China, no data. And I told my friend, can we make a Chinese homepage and post that inside and see what's the result? जैक मा ने दोस्त से वजह पूछी तो उसने बताया कि अभी तक किसी चीनी कंपनी ने अपना वेब पेज बनाया ही नहीं है। वो चौंका और उसी लम्हे सोचा, अगर इंटरनेट पर चीन का नाम नहीं तो मुझे ये खला पुर करना होगा। यही लम्हा था जब उसने चीनी कंपनियों को इंटरनेट पर लाने और वहां के कारोबार को डिजिटल बनाने का फैसला किया। जैक मा को अंदाजा हो गया था कि इंटरनेट जल्द दुनिया बदलने वाला है। चीन वापसी पर उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से $2000 उधार लिए और चाइना पेजेस के नाम से चीन की पहली बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट बना डाली। उसमें चीनी कंपनियों की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और राब्तों की मालूमात दी गई थी, मगर ये मंसूबा नाकाम हो गया। इसके कई रीजंस थे। अव्वल तो उन दिनों चीन में इंटरनेट बहुत कम लोगों के पास था। डायल अप कनेक्शन पर उसकी वेबसाइट खुलने में घंटों लगते थे और बिजनेस कम्युनिटी को इंटरनेट का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। लोग पूछते थे ये वेबसाइट होती क्या है। ऊपर से जैक मा के पास आईटी का तजुर्बा भी नहीं था, ना माहिर टीम थी, ना बिजनेस मॉडल क्लियर था कि रेवेन्यू कैसे आएगा, विजिटर्स कैसे आएंगे। वो बस एक अच्छा आइडिया लेकर आगे बढ़ा, मगर मार्केट उसके लिए अभी तैयार नहीं थी। फिर हुकूमत ने चाइना टेलीकॉम बनाया और चाइना पेजेस को उसमें जम यानी मर्ज करने पर मजबूर किया। कंट्रोल जैक मा के हाथ से निकल गया और चंद महीनों में सब खत्म हो गया। जैक मा ने उस नाकामी से भी बहुत सबक हासिल किया कि आइडिया अकेला काफी नहीं होता, टीम, वक्त, सरमाया और मार्केट की तैयारी सब कुछ होता है। यही तजुर्बा बाद में अलीबाबा की बुनियाद बना, मगर वक्ती तौर पर जैक मा की जेब खाली हो चुकी थी। घर का किचन चलाने के लिए भी सरकार की नौकरी करना पड़ी। कॉमर्स मिनिस्ट्री में ट्रांसलेटर और एडवाइजर लग गया। वहाँ भी उसने बहुत कुछ सीखा। चाइना पेजेस की नाकामी के बाद जैक मा ने हार नहीं मानी। इस बार वो कुछ बड़ा करना चाहता था। अप्रैल 1999 में उसने अपने सिंगल बेड वाले अपार्टमेंट में करीबी दोस्तों और शागिर्दों को बुलाया और एक नया आइडिया शेयर किया। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो चीनी बिजनेस को दुनिया से जोड़ दे। सबको यह आइडिया बहुत पसंद आया। सब ने मिलकर $60,000 जमा किए और यूं alibaba.com की बुनियाद रखी गई, 18 लोगों के चंदे से। उन 18 लोगों में जैक मा और उसकी बीवी जांग यंग भी शामिल थी। जी हाँ, उसकी बीवी। जैक मा की प्राइवेट लाइफ के बारे में तो हमने आपसे बात ही नहीं की। दरअसल वो खुद भी नहीं चाहता कि कोई उसकी फैमिली डिस्कस करे। यही वजह है कि उसकी बीवी और बच्चों के बारे में बहुत कम मालूमात मिलती है। जैक मा के 3 बच्चे हैं। उसकी बीवी या किसी भी बच्चे का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, न कहीं कोई इंटरव्यू या तस्वीरें हैं। जैक मा का कहना है फैमिली इज पर्सनल, नॉट फॉर पब्लिक। जोंग यंग जैक मा की क्लास फेलो थी। दोनों ने हांगजू यूनिवर्सिटी से एक साथ ग्रेजुएशन किया। वही उनकी दोस्ती हुई जो 1988 में शादी में बदल गई। दोनों मियाँ बीवी अलीबाबा को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन इससे उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होकर रह गई। बच्चे 5 दिन डे केयर सेंटर में रहते और सिर्फ 2 दिन के लिए घर आते, लेकिन इन 2 दिनों में भी वालिदैन घर से गायब ही होते थे। वालिदैन की गैर मौजूदगी के बायस बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई। जैक मा को जब इसका एहसास हुआ तो जैक ने जोंग यंग को मशवरा दिया कि वो अलीबाबा में अपनी जिम्मेदारियों को कम करे और माँ बनकर घर पर रहे। जोंग यंग उस वक्त अलीबाबा चाइना की जनरल मैनेजर थी। वो शौहर के इस मशवरे पर पहले तो हिचकिचाई, मगर फिर उसने भी दौलत पर फैमिली को तरजीह देने का फैसला कर लिया। खैर, अलीबाबा वेबसाइट बना तो ली गई, मगर टीम के पास उसका कोई तजुर्बा था, न टेक्नोलॉजी, न बिजनेस मॉडल की मुकम्मल समझ थी, न बड़ी इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक चीज जो सब में थी वो था हौसला, विजन और यकीन। alibaba.com खुद कुछ नहीं बेचती, बल्कि बेचने और खरीदने वाली कंपनियों को आपस में जोड़ती है। लेकिन इस वेबसाइट का नाम अलीबाबा ही क्यों रखा गया? वजह दिलचस्प है। दरअसल जैक मा अलिफ लैला की कहानी अलीबाबा 40 चोर से बहुत मुतासिर था कि किस तरह एक गरीब लकड़हारा हिम्मत और समझदारी से अपनी किस्मत बदल लेता है। ये कहानी अगरचे ख्याली थी, मगर जैक मा के लिए ऐसा ख्वाब थी जिसे पूरा करना इसकी जिंदगी का मकसद था। वो कहता था
कि इंटरनेट एक ऐसा जादुई गार है जिसमें बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इतना बड़ा खजाना जो दुनिया के लाखों छोटे ताजिरों पर खुल जा सिमसिम की तरह किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। जैक मा जब दोबारा अमेरिका गया तब उसने सैन फ्रांसिस्को की एक कॉफी शॉप की वेटर से पूछा, क्या तुम अली बाबा को जानती हो? वो बोली, हाँ। खुल जा सिमसिम। जैक मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाहर निकलकर उसने मुख्तलिफ मुल्कों के 30 लोगों से पूछा। सब ने अली बाबा को पहचाना। उसने उसी वक्त अपनी वेबसाइट का नाम अली बाबा रखने का फैसला फाइनल कर लिया। वैसे अरब मुल्कों में अली बाबा चोर को कहा जाता है, मगर अलिफ लैला की कहानी में वो एक शरीफ और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। फिर उसके नाम की स्पेलिंग भी आसान थी, इसीलिए जैक मा को ये नाम बहुत पसंद था। अली बाबा में भी वही रुकावटें पेश आईं जो चाइना पेजेस में आई थी, लेकिन इस बार वो सीख चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि लोगों को इंटरनेट पर लाने से पहले उन्हें समझाना पड़ेगा कि इंटरनेट है क्या। उसने छोटी छोटी टीमें बनाई जो गली गली दुकान दुकान जाकर कारोबारियों को कायल करने लगी। जैसे सेल्समैन दरवाज़ा खटखटाते हैं, वैसे ही अली बाबा की टीमें जगह जगह जाती थी। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के साथ इंटरनेट लगवाने की सहूलत भी देती थी। ये तजुर्बा कामयाब रहा, मगर एक बड़ी रुकावट अभी बाकी थी, एतमाद। चीन में उस वक्त कंपनियों और शहरियों की ना कोई क्रेडिट हिस्ट्री थी, ना चेकिंग सिस्टम, और कारोबारी धोखे आम थे। जैक मा जानता था ऑनलाइन बिजनेस एतमाद के बगैर मुमकिन नहीं, इसीलिए उसने ट्रस्ट पास का निज़ाम मुतारिफ कराया। यानी जैसे फेसबुक वगैरह का ब्लू टिक होता है, इसी तरह थोड़े से पैसे देकर सेलर कंपनियां अपने लाइसेंस, ऑफिस और अकाउंट को थर्ड पार्टी से वेरीफाई कराती है और ट्रस्टेड सेलर बन जाती है। ये सादा सा सिस्टम चीन में ई कॉमर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इनकलाबी कदम साबित हुआ। अली बाबा बढ़ रहा था, लेकिन रिसोर्सेस कम थे। जैक मा को इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी। खुशकिस्मती से 1999 में अमेरिका के गोल्डमैन सैक्स बैंक ने अली बाबा में $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, और फिर 2000 में जापान के सॉफ्ट बैंक ने $20 मिलियन लगा दिए। ये वो मोड़ था जिसने अली बाबा को वर्ल्ड मैप पर ला खड़ा किया। सॉफ्ट बैंक के फाउंडर ने कहा, ना बिजनेस मॉडल था, ना प्रॉफिट, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, बस जैक मा की आंखों में चिंगारी देखी और मुआहिदा साइन कर दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे कामयाब इन्वेस्टमेंट थी। Alibaba.com चंद बरसों में ही जबरदस्त मुनाफा कमाने लगी थी। जैक मा ने बताया कि एक रोज किसी रेस्टोरेंट में बैठा था कि एक शख्स ने उसका बिल अदा कर दिया और साथ ही एक नोट भी मेज पर रख गया जिसमें लिखा था, मैं अली बाबा का कस्टमर हूँ और उसकी वजह से बहुत पैसा कमा लिया है। जैक मा ने बताया कि उस रोज उसे यकीन हो गया कि कंपनी कामयाब हो चुकी है। अली बाबा बनाने के 2 साल बाद एक दिन जैक मा से उसकी बीवी ने पूछा, अब तक कंपनी कितना कमा चुकी है? जैक मा ने एक उंगली उठाई। 10 मिलियन यॉन, उसकी बीवी ने पूछा। जैक मा ने जवाब दिया, नहीं। बीवी ने फिर पूछा, 100 मिलियन यॉन? जैक मा ने जवाब दिया, नहीं। बीवी की मायूसी देखकर उसने मुस्कुराकर बताया, 1 मिलियन यॉन एक दिन के। उस वक्त 1 मिलियन यॉन का मतलब था $1,60,000। खैर 2005 में इंटरनेट कंपनी याहू ने अली बाबा में $1 अरब की इन्वेस्टमेंट की, जिससे कंपनी की तरक्की की रफ्तार मजीद तेज हो गई। Yahoo agreed to pay $1 billion in cash for a 40% stake in Alibaba.com. याहू को अली बाबा के 40% शेयर मिले। कुछ ही साल में अली बाबा के शेयर्स की कीमत इतनी बढ़ी कि याहू ने $1 अरब के बदले 40 से 50 अरब कमा लिए। ये याहू की आखिरी बड़ी कामयाबी थी। बाद में अली बाबा ने याहू से अपने सारे शेयर्स वापस खरीद लिए। अली बाबा की कामयाबी के बाद जैक मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले लीडर के तौर पर पहचाना जाने लगा। B2B internet site, Alibaba.com. Jack Ma, the founder of Alibaba.com. Alibaba.com. Thanks very much for coming to see us. 2003 में उसने टाओबाओ के नाम से एक नई वेबसाइट बनाई। मकसद था चीनी लोगों को एक ऐसा ऑनलाइन बाजार देना जहां वो आसानी से चीज़ें बेच और ख़रीद सकें, और वो भी बगैर किसी फीस के। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए अली पे बनाया ताकि ट्रांजैक्शन भी आसानी से हो सके। चंद ही साल में टाओबाओ इतना कामयाब हो गया कि अमेरिका की बड़ी कंपनी ईबे को चीन से अपना सारा कारोबार लपेटना पड़ा। Today's big headline story on Wall Street, eBay. The stock once again tumbling. An abomination. The stock was annihilated. For the first time in its brief history, eBay has hit some major bumps in the road. 我们一年比一年更厉害，就在eBay。 उसके बाद जैक मा ने Tmall लॉन्च किया, जहां छोटे दुकानदारों के बजाय बड़ी कंपनियों और ब्रांड्स अपनी चीज़ें बेचते थे। फिर आई अली एक्सप्रेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म
जिस पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर लोग चीन की चीजें खरीद सकते थे, चाहे वो एक ही पीस क्यों ना हो। 2010 में जैक मा ने क्लाउड सर्विस भी शुरू की ताकि कारोबार के लिए डिजिटल सहूलियात मुहैया की जा सकें और चाइनियाओं के जरिए अशिया की डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया। 2014 जैक मा की जिंदगी का अहम साल साबित हुआ। उसी साल अलीबाबा ने अमेरिका में अपनी कंपनी का IPO पेश किया और सिर्फ एक दिन में $25 अरब हासिल कर लिए। Chinese internet site Alibaba.com is coming. ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा IPO था और उसी दिन कंपनी की वैल्यू $231 अरब हो गई। आहिस्ता आहिस्ता अलीबाबा ग्रुप दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल हो गया और जैक मा वो चीन का सबसे अमीर तरीन शख्स बन चुका था। 2020 तक उसकी दौलत $60 अरब तक जा पहुंची और उसकी कंपनी की वैल्यू $858 अरब। लेकिन अचानक एक तकरीर ने सब कुछ बदल दिया। 2020 में जैक मा ने एक इवेंट में चीन के फाइनेंशियल सिस्टम पर तनकीद कर दी, बैंकिंग सिस्टम को पुराना और स्लो कहा और साथ ही अपनी कंपनी एंड ग्रुप का दुनिया का सबसे बड़ा IPO लाने का ऐलान भी कर दिया। चीनी हुकूमत को ये सब पसंद नहीं आया। 2 दिन पहले ही IPO रुकवा दिया गया। फिर अलीबाबा पर मोनोपोली के इल्जामात लगे और फिर $2.8 अरब का रिकॉर्ड जुर्माना भी हुआ। जैक मा पहले ही 2019 में अलीबाबा की चेयरमैनशिप छोड़ चुका था। उसका कहना था कि वो तालीम की तरफ वापस जाना चाहता है क्योंकि वो दिल से एक उस्ताद है। मगर अब हर तरफ सवाल उठने लगे कि क्या उसका अलग होना सरकारी दबाव का नतीजा था। फिर नवंबर 2020 में वो अचानक गायब हो गया। ना कोई तकरीब, ना सोशल मीडिया, ना इंटरव्यू। दुनिया हैरान रह गई, क्या वो हिरासत में है या नजरबंद। 2 महीने बाद जनवरी 2021 में एक वीडियो पैगाम के जरिए नजर आया, एक छोटी सी केयरफुल सी स्पीच जिसमें कारोबार का जिक्र ही नहीं था। जैक मा पहले जैसा पुरजोश नहीं रहा था। उधर हुकूमत ने मुश्तरका खुशहाली यानी कॉमन प्रोग्रेस के नाम पर अलीबाबा समेत बड़ी कंपनियों से अरबों यौन डोनेशन लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटा। कंपनी की मार्केट वैल्यू $858 अरब से गिरकर सिर्फ $200 अरब रह गई और यूं जैक मा चीन के अमीर तरीन शख्स का टाइटल भी खो बैठा। वो तकरीबन 2 साल मुल्क से बाहर रहा। जापान, हांगकांग, स्पेन और दीगर मुल्कों में नजर आता रहा। मार्च 2023 में खामोशी से चीन वापस आया। हांगझू में अपने ही बनाए गए एक स्कूल में नजर आया और वहीं ऐलान किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी एजुकेशन के लिए वक्त करना चाहता है। अलीबाबा पर दबाव आया मगर उसने अब संभलना सीख लिया। 2023 में कंपनी को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया ताकि हर बिजनेस यूनिट इंडिपेंडेंट होकर तरक्की कर सके। अलीबाबा ने लोकल के बजाय अब इंटरनेशनल मार्केट पर तवज्जो बढ़ा दी। मार्च 2025 तक कंपनी की इनकम $137 अरब से ज्यादा हो चुकी है। आने वाले वक्त की तैयारी भी हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड टेक्नोलॉजी पर अगले 3 साल में $53 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया। ये चीन के प्राइवेट सेक्टर में AI की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उधर जैक मा की तवज्जो बिजनेस से ज्यादा चैरिटी के कामों पर है। उसकी जैक मा फाउंडेशन गांव देहात में एजुकेशन, एग्रीकल्चर और फूड रिसर्च के मंसूबे पर काम कर रही है। फरवरी 2025 में वो सदर शी के साथ एक अहम बिजनेस सिंपोजियम में शरीक हुआ। बीजिंग में होने वाले इस इवेंट को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के सिंबल के तौर पर देखा गया। जैक मा के करीबी दोस्त आज भी हैरत से कहते हैं, इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद वो अंदर से वैसा ही है। अब भी कंग फू कहानियां पढ़ता है और मार्शल आर्ट से मोहब्बत रखता है। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि बिजनेस में इतनी कामयाबी के बावजूद जैक मा का दिल एक आर्टिस्ट का दिल है। जी हाँ, सिंगिंग, एक्टिंग, मार्शल आर्ट्स, ये सब उसके शौक हैं। 2017 में जब अलीबाबा दुनिया भर में छा चुकी थी तो जैक मा ने एक मुख्तलिफ रूप धारा, एक फिल्मी हीरो का। फिल्म गार्डियंस ऑफ मार्शल आर्ट में न सिर्फ अदाकारी की बल्कि थीम सॉन्ग भी गाया। उसी साल एक और कंग फू फिल्म गोंग शू डाओ में ताई ची मास्टर का रोल किया। कभी वो स्टेज पर भी परफॉर्म करता नजर आता है। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो कैसे कामयाब हुआ। हालांकि ना वो कोडिंग जानता था ना बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो जैक मा ने हंसते हुए कहा, आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लोग तलाश करें जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हों। फिर उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो मिलकर काम कर सकें। अगर आप ये सब कर लें तो कामयाबी खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी।